आपने कभी सोचा है या क्या आपको पता है कि हमारे समाज और इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं? ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अपना जीवन देश और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया, परंतु उनकी कहानी उतनी दूर तक नहीं पहुंची जितनी पहुंचनी चाहिए थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक महान योद्धा की, राणा सांगा, जिन्हें इतिहास ने अनसंग वॉरियर यानी अनसुना लेकिन महान योद्धा कहा है। तो नमस्ते, मैं हूँ आभा ठोंबरे, कक्षा 7वीं अ से, और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल की विशेष प्रस्तुति। तो आज हम आपको ले चलते हैं वीरता और बलिदान की उस दुनिया में जहाँ हर सांस में स्वाभिमान बसता था, हर कदम पर रणभेरी बजती थी, और जहाँ का सबसे उज्जवल सितारा थे महाराज संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि महाराणा का जन्म लगभग 1482 में मेवाड़ की पवित्र भूमि पर हुआ था, एक ऐसी धरती पर जो सदियों से वीरों को जन्म देती आई है और जहाँ का हर बच्चा सदियों से पराक्रम की कहानियाँ सुनता हुआ बड़ा हुआ है। 1482 राजस्थान के सारे किले आसमान को छूते थे। धर्म और साहस पर आधारित शासन चलता था और पूरे भारत में उथल पुथल का दौर था। इस समय मेवाड़ के सिसोदिया राजवन में एक ऐसा बालक जन्मा जो राजपूताना का राणा सांगा का बचपन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही पराक्रमी युद्ध कला, रणनीति और प्रशासन सीखते थे। वे केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि एक दिन मेवाड़ के नेतृत्व करने वाले भविष्य का नायक थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी बहादुरी और क्षमताएं पूरे मेवाड़ में चर्चा का विषय बन गई। कहा जाता है कि उनकी नज़र तेज, निर्णय मजबूत और हृदय करुणामयी था। उन्होंने युवा अवस्था में ही अनेक छोटे बड़े युद्धों में भाग लिया। हर एक युद्ध में उनका लक्ष्य केवल एक था, जनता की सुरक्षा और मेवाड़ का सम्मान। जब वे मेवाड़ के महाराणा बने तो राज्य कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। सीमाओं पे खतरे थे, अंदरूनी संघर्ष थे और बाहर से शक्तिशाली आक्रमणकारी नजर गड़ाए बैठे थे। पर राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मजबूत सेना तैयार की और राजपूत सरदारों में एकता लाई और मेवाड़ को नई युग की ओर ले गए। राणा सांगा के शासन में लोग सुरक्षित, खुशहाल और सम्मानित महसूस करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और बेहद अनुशासित राजा थे। उनकी सभा में नागरिक की समस्या सुनी जाती थी। वे किसी को भी केवल उसकी जाति, धन या शक्ति के आधार पर नहीं आंकते थे, बल्कि उसकी गुण, कर्म को महत्व देते थे। इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा ने केवल तलवारबाजी में शानदार नहीं थे बल्कि रणनीति बनाने भी अद्वितीय थे। उन्होंने गुजरात, मेवाड़ और राजस्थान के कई हिस्सों में विजय प्राप्त की। उनके नेतृत्व में राजपूताना एक समय इतना मजबूत हो गया कि बड़े बड़े सुल्तानों के लिए चिंता का विषय बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, परंतु इनमें से एक भी घाव ने उन्हें रणभूमि से कभी दूर नहीं रखा। उनका एक हाथ चला गया था, एक आंख भी चली गई थी और उन्हें अपने पैर घोड़े के लगाम से बांधकर रणभूमि पर जाना पड़ता था, परंतु इनमें से एक भी घाव ने उन्हें उनकी हिम्मत की लौ कभी भी न बुझाई। 1527 यह वर्ष जब भारत के इतिहास को सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ। मुगल सम्राट बाबर और राजपूताना के महान योद्धा राणा सांगा आमने सामने थे। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं था, यह दो विचारधाराओं का था। एक तरफ बाहरी आक्रमणकारी और दूसरी तरफ अपने देश की रक्षा में खड़ा एक सिंह। यह युद्ध कठिन था, विशाल था और कई दिनों तक चला। राजपूतों ने अदम्य साहस दिखाया। राणा सांगा स्वयं अगली पंक्ति में लड़ रहे थे। परिस्थितियां अंत में राजपूतों के पक्ष में नहीं रही, लेकिन राणा सांगा की वीरता ने उन्हें अमर कर दिया। हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर सेना जुटाने की कोशिश की, एक बार फिर मेवाड़ के सम्मान के लिए लड़ने की इच्छा रखी। उनकी यह इच्छा तो अधूरी रह गई, परंतु उनका जज्बा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। राणा सांगा का जीवन कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। ये हमें यह सिखाते हैं कि सम्मान सबसे बड़ा धन है और साहस सबसे बड़ी ताकत। आज भी राजस्थान, चित्तौड़ और मेवाड़ के हर धरती पर उनका नाम गूंज उठता है। ऐसे ही और
महान व्यक्तियों के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में तथा उनके पराक्रमों के बारे में जानने के लिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। मैं हूँ आभा ठोंबरे और आज की ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहे, दयालु रहे।